जापान की स्पेस एजेंसी को एक बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को टेस्टिंग के दौरान एक रॉकेट इंजन में विस्फोट हो गया। ये विस्फोट अकीता प्रांत में नोशिरो परीक्षण केंद्र में परीक्षण के दौरान हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। शुक्रवार यानी 14 जुलाई का दिन जापान के लिए स्पेस एजेंसी के लिए बेहद खराब रहा। एप्सिलॉन रॉकेट इंजन टेस्टिंग के दौरान अचानक से फट गया, जिससे जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी को भारी नुकसान हुआ है। ये विस्फोट अकीता प्रांत में नोशिरो परीक्षण केंद्र में परीक्षण के दौरान हुआ है। जापान के अधिकारी ने इस घटना की पुष्टि भी की है। हालांकि गनीमत रही कि इस धमाके में कोई भी घायल नहीं हुआ। ये घटना दूसरे चरण के इंजन के लिए ग्राउंड टेस्ट शुरू होने के लगभग 1 मिनट बाद ही हो गई। जापान मीडिया के मुताबिक विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षण शुरू होने के करीब 1 मिनट बाद ही रॉकेट के इंजन में विस्फोट हो गया। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि एप्सिलॉन एस रॉकेट के इंजन में टेस्ट के दौरान ये विस्फोट हुआ। इस ब्लास्ट की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसमें परीक्षण केंद्र के बाहर आग की लपटें बाहर तक देखी गई और देखते ही देखते इससे पूरी बिल्डिंग ही आग की चपेट में आ गई। जापान अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी में विस्तार करने और वैश्विक अंतरिक्ष रेस में शामिल होने के लिए काफी कोशिशें कर रहा है और इसी क्रम में वो एक के बाद एक रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर रहा है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी एप्सिलॉन श्रृंखला के ही एक रॉकेट एप्सिलॉन एस विकसित कर रही है और इसी की टेस्टिंग के दौरान यह हादसा हुआ। जापान की स्पेस एजेंसी को एक के बाद एक कई नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी साल मार्च में जापान के नए H3 रॉकेट का परीक्षण भी फेल हो गया था। इस सीरीज का पहला रॉकेट 2013 में प्रक्षेपित किया गया था और उसके बाद इस सीरीज के 5 रॉकेट को कामयाबी के साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। लेकिन फिर 2022 में एप्सिलॉन 6 नाम का रॉकेट अंतरिक्ष में अपने रास्ते से भटक गया। इसके बाद उसे अंतरिक्ष में ही उड़ा दिया गया। इस नाकामी के बाद जापान की अंतरिक्ष एजेंसी को एप्सिलॉन एस के लॉन्च को वित्तीय वर्ष 2023 से वित्तीय वर्ष 2024 तक टालना पड़ा था, क्योंकि ये एप्सिलॉन 6 के समान ही ईंधन टैंक का उपयोग करता है। जापान की स्पेस एजेंसी को एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी से तगड़ी चुनौती मिल रही है। दरअसल जापान एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से कम कीमत पर सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश में है, ताकि वो दुनिया में अलग अलग कंपनियों और सरकारों के लिए काफी कम कीमत पर अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च कर सके। लेकिन अभी तक जापान अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। एलन के स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट सिर्फ $2600 प्रति किलोग्राम की दर से अंतरिक्ष की निचली कक्षाओं में सैटेलाइट्स को स्थापित कर रहा है।